वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन जो जीत चुकी है पीटीआई, और उसके बाद पीटीआई वहाँ पर वज़ीर आज़म अपने खड़े करने जा रही है। बड़े स्ट्रॉन्ग नाम सामने आए हैं, कुछ 4 नामों पे देखा गया था, उसको रखा है खान साहब के सामने, उसमें से उन्होंने 2 नाम को सिलेक्ट किया है। अब देखना ही कि वहाँ पर कौन सा वज़ीर आज़म खड़ा करते हैं वो, और क्या वो आज़ाद कश्मीर के लिए कुछ बेहतर करते हुए दिखाई देंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है लैला परवीन साहब हैं, पीटीआई से उनका ताल्लुक है। लैला साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। क्या वाकई ऐसा है खान साहब सिंध का दौरा करने आ रहे हैं बहुत जल्दी, और दूसरी जानब इलेक्शन कमीशन इनको इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए नोटिस दिया हुआ है, क्या क्या होने जा रहा है? क्या जवाब देने आ रहे हैं या सिंध का दौरा करने आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खराब जो जी खान साहब का जो दौरा है वो तय था, और जिस तरह आपने देखा होगा कि कल या परसों 2 दिन हो गए और बाद नईम साहब को भी कुछ जिम्मेदारी से उनकी आयत कर दी गई है। तो सिंध के हवाले से तो एक था सिलसिला, और पहले भी विजिट कर चुके हैं, सिंध के हवाले से पहले भी आ चुके हैं, और अब भी ये जो दौरा है वो सियासी है। इंटर पार्टी इलेक्शन के लिए उनको दौरा करने की जरूरत नहीं है। इंटर पार्टी इलेक्शन की हमारी बात पहले से हो चुकी है, और हमारी पार्टी में सबको पता है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन होने जा रहे हैं, और उसकी अगस्त में ये बात पहले ही अनाउंस हो चुकी थी। कब होने जा रहा है लैला साहब? 13 जून 2021 को कराने थे इंट्रा पार्टी इलेक्शन, जो कि एक रूल है, कानून है, उसके बाद नहीं कराए, तो क्या वजूहत है इतना लेट कराने की? देखिए, वो एक तो इलेक्शन थे कुछ बीच में, और दूसरी बात ये थी कि कोरोना के हवाले से आपको पता है बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब हो चुकी थी, तो ये इलेक्शन का वेट था। तो अब ये कश्मीर इलेक्शन हो चुके हैं, तो अब इंशाल्लाह हमारे जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन जल्द होने वाले हैं। लेकिन लैला साहब कानून तो ये नहीं देखेगा ना कि आप कहाँ क्या इलेक्शन से थक कर आए हैं, जीत की खुशी में आप थके हुए हैं, क्या वजूहत क्या है? कानून तो किसी का इंतजार नहीं करेगा ना, आपको कानून के मुताबिक चलना होगा, कानून आपके मुताबिक थोड़ी चलेगा। नहीं, ठीक कह रहे हैं आप, तो हम उसको डिनाई नहीं कर रहे, हमने इस बात को डिनाई नहीं किया। डेट का जो है वो थोड़ा बहुत आगे पीछे हुआ है, वो उस चीज को कंसीडर करेगा इलेक्शन कमीशन यकीनन, क्योंकि इनको पता है जब इलेक्शन होते हैं तो उस दौरान ड्यूरिंग इलेक्शन आप जो है फौरी तौर पे न्यू बॉडी जो अनाउंस नहीं कर सकते, तो उसको थोड़ा सा टाइम चाहिए था। तो क्या 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 जवाब तलब हो रहा है खान साहब का? क्या जवाब देने जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन के अंदर? 14 रोज का टाइम दिया हुआ है, क्या कोई तैयारी हो रही है जवाब देने की? नहीं, हमारी इलेक्शन की तैयारी हो रही है, इंशाल्लाह हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन होने जा रहे हैं। चले, हम उम्मीद करते हैं इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो जाए, सब चीज़ें पार्टी के अंदर मजीद और बेहतर हो जाए। आज़ाद कश्मीर की तरफ आऊँगा मैं, वज़ीर आज़म बनाने जा रहे हैं आप, पहले तो मुबारकबाद, आप जीत गए इलेक्शन वहाँ का, और नून लीग जो वहाँ पे काफ़ी मजबूत थी उसे शिकस्त दी, पीटीआई ने पीपल्स पार्टी को शिकस्त दी, और काफ़ी करीब करीब पीपल्स पार्टी भी आपके पहुँचती हुई दिखाई दी थी। क्या वाकई ऐसा है कि कहीं ना कहीं पीटीआई परेशान हुई थी कि पीपल्स पार्टी उनको मात ना दे दे वहाँ पर? अच्छा, सॉरी, समझी भी मैं ये कह रहा हूँ कि क्या पीटीआई कहीं ना कहीं कंफ्यूजन का शिकार थी कि पीपल्स पार्टी उनको शिकस्त दे देगी, क्योंकि बहुत करीब पहुंचती जा रही थी पीपल्स पार्टी। सॉरी, आपकी आवाज थोड़ी सी कट गई, दोबारा बोलें। चले, हम आपसे दोबारा रब्ता करने की कोशिश करते हैं, तकनीकी वजूहत के बिना पे आप तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, और यही तौर पे जो आज़ाद कश्मीर का मामला है वो शायद पीटीआई के लिए मजाक नहीं होगा, लेकिन आवाम के लिए बहुत सीरियस मैटर है, और इस तमाम सूरत हाल के बाद जो वहाँ पर वज़ीर आज़म खान साहब बनाने जा रहे हैं वो यकीनी तौर पर तमाम चीज़ों को देखे, और सिर्फ देखना ही नहीं बल्कि उसको वहाँ पर इम्प्लीमेंट भी करवाना। नहीं साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। इंट्रा पार्टी इलेक्शन दिया गया, इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दे दिया, पीपल्स पार्टी वक्त पे करवाती है, क्या वाकई करना चाहिए था? कानून किसी के ताबे है या सब कानून के ताबे हैं? बात ये, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा रूल ऑफ लॉ और पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात करती है, और यकीन रखती है आइन पे और कानून पे, और एक तरीक़ेकार बना हुआ है, कानूनी तरीक़ेकार बना हुआ है। जिस तरीके से इंट्रा पार्टी इलेक्शन में ये लेट कर रहे हैं, यही अगर बात करूँ, पूरी कौम एक्सपेक्ट ये कर रही है कि इलेक्शन कमीशन एक फैसला दे जो पेंडिंग है, पिछले 7 साल हो गए, और इन्हीं का एक ऐसा नेक आदमी जिसने वो पटिशन की दाखिल की हुई है। कौम दुआ करिए, अल्लाह करे कि उसका फैसला आ जाए, फॉरेन फंडिंग का ना फैसला है, तो जनरल इलेक्शन ही हो जाए, पूरी पार्टी कलदम हो, इससे जो है वो जान छूटे, वो हुकूमत जो अंधी गंगी बेरी मुसलत इस मुल्क के ऊपर, जो अभी आपने बात की सिंध के दौरा करने वज़ीर आज़म साहब आ रहे हैं, वज़ीर आज़म साहब जो है वो हमेशा लेट होते हैं। इसकी मिसाल दूँ, वो कहते हैं मेरा विजन कायदे आज़म है, और यहाँ पाकिस्तान में जब जब वज़ीर आज़म आए तो दूसरे दिन हलफ उठाते ही वज़ीर आज़म जो है वो कायदे आज़म के मदार पे हाजिरी देते हैं। ये पहला वज़ीर आज़म 32 दिन बाद यहाँ हाजिरी देने को आया, और पिछले साल जब बारिशें 90 साल का रिकॉर्ड टूटा तो वज़ीर आज़म साहब कोने से गुजर के चले गए, किसी के पास नहीं गए, टड्डी दल वाले मामला आते, किसी हारी के पास नहीं गए, किसान के पास नहीं गए,
इतनी उनके अंदर वो जो है वो बड़ी अच्छी एक वो थी ना, स्पीच की थी ख्वाजा आसिफ ने, कोई हया होती है, कोई शर्म होती है। तो इतने इखलाकियात इनमें नहीं थी, जुरत नहीं थी। एक जहाज़ गिर गया था, उनके लुआइकिन इंतजार में बैठे थे कराची में, कराची से वजीर आजम कि उनके लुआइकिन के पास दुआ करने जाते। पिछले साल वो गुजर के सीधा लड़काना गए, उनको पता लगा कि वहाँ 300 करोड़ रुपये कोई इन पे इन्वेस्ट करने वाला है, तो वहीं से जहाज़ लेके ये चले गए। ये दौरे जो करने आ रहे हैं ना, ये दौरे ये बेसिकली दौरा मदम्यार है इनका। और दौरा म्यार के जिस तरीके से साजिशें कर रहे हैं सिंध के खिलाफ, बात ये कभी पानी बंद करते हैं, कभी गैस नहीं देते, कभी बिजली नहीं देते, और सूरत हाल ये कभी अस्पताल उठाते हैं ले जाते हैं, कभी उठाते हैं आके जो है वो जजीरों पे आके कब्जे करते हैं, स्टील मिल के मुलाजमीन को बेरोजगार करते हैं, PI उठाते हैं, इस्लामाबाद ले जाने की बातें करते हैं। तो ये सिर्फ बात तो ये है कि यहाँ साजिशें करने आ रहे हैं। कोई पीपल्स पार्टी को खौफ हो रहा है खान साहब का सिंध का दौरा करने पे? नहीं, पीपल्स पार्टी को कोई खौफ नहीं। हम कहते हैं बात ये कि आओ मिल के काम कर लें। दौरा करवाएंगे आप खान साहब को? अगर आएंगे, अगर बात ये है कि जिस तरीके से ये यहाँ दौरा करते हैं, यहाँ पता ही नहीं होता वजीर आला को, और बारों बार से ये फेरा लगा के और इकट्ठे करके यहाँ से ले जाते हैं कुछ फंड। नाराजगी का इजहार करेंगे कि हमें दावत नहीं दी गई, हमें बुलाया नहीं गया दोबारा से? देखें, बात ये अगर ये इतला देंगे तो लाजमी से, जब इतला दी तो पेशी इतलात के ऊपर वजीर आला साहब खुद गए और उनको जाके वेलकम भी दिया है, और वेलकम दे के और जो इश्यूज़ हैं सिंध के, वो इश्यूज़ भी सामने रखे हैं। लेकिन बात ये है कि यहाँ साजिशें बंद नहीं होती हैं। जो साजिशी टोला इस मुल्क में मुसल्लत है, बात ये है कि ये साजिशों से बाहर निकलने के लिए तैयार ही नहीं है। न इनको अवाम की समझ में आती है, ना मेशत की समझ में आती है, ना मुल्क की सलामती समझ में आती है। सूरत हाल जिस कश्मीर की आप बात करें, कश्मीर बात ये 73 साल से नहीं किया। आर्टिकल 370 ऐसा रिवोक मार के ले गया इंडिया कि जैसे बात ये कि रोटी का नवाला लें और मुंह में डालें, हजम कर जाएं। तो देख रहे हैं खान साहब अपने तौर पे देख रहे हैं। लाला साहब आपकी तरफ आऊंगा, हमें दोबारा ज्वाइन किया लाला साहब ने। खान साहब सिंध का दौरा करने आ रहे हैं और जो मामलात हैं वो इस्लामाबाद के ज़्यादा ख़राब हुए हैं, वहाँ इस्लामाबाद का दौरा करना चाहिए था उन्हें। सिंध के दौरे पे आ रहे हैं, क्या ऐसी वजूहतें, क्या कोई नया सरप्राइज या कोई नया पैकेज देने आ रहे हैं? देखिए, इस्लामाबाद का दौरा वो तो होते ही इस्लामाबाद में है, और सिंध का दौरा भी करते हैं वो मुख्तलिफ वक्तन फवक्तन तमाम सूबों में जाते हैं। जाहिर सी बात है, वो वजीर आजम है, प्राइम मिनिस्टर है पूरे पाकिस्तान के हैं, और जहाँ उनको लगता है कि उनको जाना चाहिए वो जाते हैं। उनके आने जाने पे कोई पाबंदी नहीं लगा सकता, ना कोई उनसे पूछ सकता है। नहीं तो कोई ये बात तो नहीं कर रहा कि पाबंदी लगानी है, वो पाकिस्तान के वजीर आज़म है, कहीं भी जा सकते हैं। तो क्या उस पाकिस्तान के अंदर सिंध को भी पाकिस्तान का हिस्सा समझते हैं खान साहब को? बड़े कम दौरे करते हैं सिंध के, वो बड़े कम दौरे, देखिए जो जरूरत के तहत तो आते रहते हैं, वो अक्सर आते हैं और अभी भी आ रहे हैं, और इंशाल्लाह इसमें मुल्क की बेहतरी होती है, सूबों के हवाले से बेहतरी होती है। अभी भी जो आ रहे हैं तो उनका खास मकसद है, उन्हें पूरे सिंध में दौरा करना है, और खासतौर पर जो सियासी जो लोग हैं, शख्सियात हैं, उनके हवाले से उनकी मुलाकातें काफी हैं। और अरबाब रहीम साहब एक मजे हुए पॉलिटिशियन हैं, और वो सिंध को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, वो वजीर आला भी रह चुके हैं। तो उनकी अच्छा, कहीं शेख रशीद साहब की बात को सच साबित करने नहीं आ रहे खान साहब के? शेख रशीद साहब ने कहा था कि हम अब हमने नून लीग का तो सफाया कर दिया पंजाब से, अब सिंध से पीपल्स पार्टी का सफाया करना है। तो खान साहब सफाया करने आ रहे हैं पीपल्स पार्टी का? देखिए, ये तो सफाया तो वैसे कुदरती तौर पे हो भी रहा है मुसलसल, लेकिन अब जो जिस तरह हमारे साथ लोग शामिल हो रहे हैं, सिंध से बहुत अहम शख्सियात भी हमारे साथ शामिल हो रही हैं, तो वो टाइम आने वाला है बहुत जल्द जब पीपल्स पार्टी का यहाँ से सफाया हो जाएगा। तो कैसे सफाया होगा? पीपल्स पार्टी तो सिंध से जीत रही है और मुसलसल बरसर इख्तिदार है यहाँ पर, तो कैसे सफाया करेंगे? उसका कैसे रफ टाइम देंगे यहाँ पर? अब पहले वाली देखें, वो वाली सूरत हाल पीपल्स पार्टी के लिए नहीं है। सही। पहले जो लोग थे उनका शऊर अलग था। सही। पहले वो बिरयानी के पैकेट पे जो वोट देते थे, अब वो बहुत शऊर हो गए हैं, वो समझ गए इस बात को कि इस बिरयानी के बॉक्स में बोटी तो अरबाब गुलाम रहीम साहब को भी शऊर आ गया है हारने के बाद? यहाँ से उनको हारने के बाद उनको शऊर आया है या पहले शऊर आया है, ये तो अल्लाह ही जानता है। बहरहाल बात होती है लीडर की। अब हो सकता है कि उनकी राय अमल उन्होंने चेंज कर दिया, और इंसान को आजादी है और सूझबूझ रखता है वो। और तो ये वही लीडर है डस्का में जो थे, उस वक्त भी यही लीडर थे आपके खान साहब, और अभी भी वही लीडर है। तो डस्का में क्या हुआ था फिर? डस्का में क्या मतलब, मैं समझी नहीं। डस्का के इलेक्शन में क्या हुआ था वहां पर फिर? खान साहब और लीडर तो उस वक्त आपके तब भी वही थे। मैं नहीं, थोड़ा मुझे आइडिया नहीं, आप किस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ डस्का इलेक्शन में पीटीआई को जो शिकस्त हुई, उस वक्त भी खान साहब ही आपके लीडर थे। आपने कहा कि लीडर ही होता है, लीडर पे ही सब चीजें निसार करती है, उसी की इमेज होती है, उसी का सब कुछ होता है। तो खान साहब तो उस वक्त भी आपके लीडर थे और अभी भी हैं।
मैं इलेक्शन हार रहे और जीतने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं टीम की बात कर रही हूँ। आपने अरबाब रहीम की बात की है, मैं उस हवाले से बात की मैंने कि अरबाब रहीम इंशाल्लाह इमरान खान साहब की सरबराही में बेहतरीन काम करेंगे, क्योंकि वो सिंध को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। पहले उनको ऐसा मौका नहीं मिला होगा, इंशाल्लाह अब उनको मौका मिलेगा और टीम भी मिलेगी, तो वो बहुत अच्छे काम करेंगे। हमें उनसे बहुत उम्मीदें हैं। चलें ठीक है, बहुत उम्मीदें हैं, हम इस बात पे भी उम्मीद कर लेते हैं। चलें, अरबाब गुलाम रहीम साहब कुछ बेहतर करते हुए दिखाई दें, खान साहब के विजन के मुताबिक वो काम कर लें। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून जा रही ही है एहतजाज के लिए इस्लामाबाद में, और इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी भी अब तैयार हो चुकी है कहीं ना कहीं इस हुकूमत को घर भेजने के लिए। क्या तैयारी चल रही है पीटीआई के अंदर फिर? आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी, आपसे ही पूछ रहा हूँ। पीटीआई में तैयारी की क्या जरूरत है कि हम अवामी लोग हैं, हम अवाम में जाएंगे, हम अवाम के मसले मसाइल हल करेंगे, उनके साथ खड़े होंगे, अवाम हमारे साथ खड़ी। अवाम जानती है कि उनका मुस्तकबिल, उनके बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो खान साहब ही हैं जो उसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और संभाल सकते हैं। तो लिहाजा हमारे साथ तो अवाम है, हमें किसी से कोई डर और खौफ नहीं है, किसी से कोई भी हमें कोई गिला शिकवा भी नहीं है इस हवाले से। चले, गिला शिकवा नहीं है तो ये तो शायद पीटीआई की जानिब से पहली दफा कुछ सुनने को मिल रहा है कि गिला शिकवा नहीं है। हम तो तकरीबन पीटीआई के पहले दिन से सुनते हुए आ रहे हैं कि तमाम अपोजिशन को घर भेजेंगे, ये करप्शन ज्यादा लोग हैं, 100 रोज में करप्शन खत्म करनी है, इन लोगों को पकड़ना है, जेलों में डालना है, मुल्क से बाहर पैसा उसको वापस मुल्क में लाना है। हम तो शुरू दिन से ही सुन रहे हैं कि आपके आज पहली दफा हमने सुना है कि कोई किसी से कोई शिकवा नहीं है, किसी से कोई शिकायत नहीं है। देखिए, जाती तौर पर हमारा क्या गिला शिकवा है, हम तो अवाम के लिए लड़ने वाले लोग हैं। तो खान साहब भी जाती तौर पे नहीं, अवाम के लिए ही तो लड़ रहे हैं। वो खान साहब भी तो जाती तौर पे नहीं, अवाम के लिए लड़ाई कर रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसी है, और किसके लिए लड़ाई कर रहे हैं? चले, अवाम के लिए लड़ रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि अवाम की तरह अवाम के लिए इसी तरह लड़ते रहें और कुछ बेहतर करते हुए दिखाई दें। बहुत शुक्रिया लैला परवीन साहब, अपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नईम साहब, क्या चलने वाला है? हम देख सकते हैं कि इस हुकूमत को बहुत जल्दी घर भेजेंगे, 2023 से पहले कुछ ज़मीनी इलेक्शन होने वाले हैं। मैंने कहा ना, ये अपने वजन से गिरेंगे। बात ये कि इनका जो एक विजन था, जो ये लोगों को बताते थे कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ जब आएगी जो है वो पाकिस्तान के अंदर, तो उस वक्त हम सबसे पहले करप्शन खत्म करेंगे। मैं नहीं कहता, सर्वे रिपोर्ट पढ़े, 4% करप्शन इस मुल्क में बढ़ी है, कम नहीं हुई है। ये इनका मौकफ था, ये बताते थे कंटेनर पे खड़े होके जो थी उसमें 4% मजीद इंक्रीज हुई है, कम नहीं हुई, 4% बढ़ी है। ये इनका एक ऑब्जेक्टिव था, इंसाफ। पहले करप्शन हो रही थी, चाहे पीपल्स पार्टी और नून लीग को करप्शन देखिए, जो करप्शन होती थी वो तो बात ये है कि ये तो सारे खोल खाल के बैठ गए ना, निकला क्या खोदा पहाड़ और निकला क्या उल्टा, पूरे जो है पूरी कौम को लाल बत्ती के पीछे लगा के रखा। जैसे एक पांव पे खड़े होकर ना जुम्मे के दिन कश्मीर के लिए वजीर आजम जाएंगे, कामे मुतद्दा में स्पीच करेंगे, उसी तरीके से पूरी कौम को एक पाँव पे खड़ा करके जुम्मे के दिन और अब तक खड़ा किया हुआ, और बताते हैं मेरी बहन जैसे कई लोग ऐसे हैं जो ये बात बताते हैं। पहुंच चुका है अब तक इस वक्त 4% अगर मजीद ऐड करें तो कहां तक पहुंच चुका है? ये तो आप उठा के जाके गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कहां पहुंचे हैं। दूसरी बात ये कहते थे कि महंगाई खत्म करेंगे, ये इनका ऑब्जेक्टिव था। सूरत हाल आप देखें, महंगाई कहां लाके इन्होंने खड़ी की इस मुल्क के ऊपर। तीसरा था कि हम बेरोजगारी खत्म करेंगे। मैं नहीं कहता, असद उमर कहता है 1 करोड़ 19 लाख लोग बेरोजगार हो चुके हैं इस पाकिस्तान में। कोरोना से पहले की अपडेट दे रहा हूं आपको। ये तो इनकी जो जो इनकी सोच थी, जहां सोच इनकी आगे खत्म होती है। जिस अरबाब रहीम की बात कर रहे हैं, माजरत के साथ इस सूबा सिंध के अंदर कुछ ताकतें उनको लेकर आई थी। अभी आज से 3 महीने पहले जमानतें उनकी जब्त होते होते अपने हलके के अंदर हमारे एक नौजवान ने थर में उसको समझ लें कि एक अरबाब रहीम नहीं था, वो कुव्वतें जो मुखालिफ पीपल्स पार्टी की 9 जमातें जो कि जीडीए में मौजूद थी, सब कुछ शिकस्त हुई है। 13 साल से यह हुकूमत कर रही, तो उन्हें भी कोई ताकत लाई? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बात ये है कि अगर वो ताकतें लेकर आती ना तो कभी भी हम फांसियों में नहीं चढ़ते। कभी भी बात ये है कि हम यहाँ शहीद नहीं होते। यहाँ जुल्फिकार अली भुट्टो, बात ये है कि मुहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो, मीर मुर्तज़ा भुट्टो, शहनवाज भुट्टो, ये कुर्बानियों की दास्तान है। ये इन ताकतों के आगे ना कभी हम पहले कभी बैठे ना, और बात ये है कि ना बैठेंगे ऐसी कुव्वतों के आगे। इस मुल्क को ही जो शहीदों ने अपने खून से सींचा है और यकीनी तौर पे हम इसी को देखते हैं और उस कुर्बानी की यकीनी तौर पे बहुत इज्जत करते हैं। बहुत शुक्रिया नईम बवान साहब, अपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। पाकिस्तान का जो मुकद्दर है वो किस तरफ जाएगा और क्या वाकई इसका मुकद्दर अच्छा होता हुआ दिखाई देगा? आज़ाद कश्मीर में पीटीआई जीत चुकी है, तो क्या अब आज़ाद कश्मीर के लिए कुछ अच्छा होगा या हम पाकिस्तान से उसको रिजेंबल करते हुए ज़्यादा दिखाई देंगे? क्या खान साहब वहाँ पे कोई अच्छे वज़ीर आज़म को लगाते हुए दिखाई देंगे? और जो खुद पूरे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, क्या वो पाकिस्तान के लिए मजीद आने वाले जो उनका टर्न रह गया है, जो कुछ वक्त रह गया उसके अंदर मजीद कुछ अच्छा करते हुए दिखाई देंगे? ये सब आने वाला वक्त ही कुछ बेहतर तरीके से दिखा सकेगा। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।